हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स। ठीक है, तो इसमें है जब सबसे पहले फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, जो लोअर एलिफेटिक मेंबर्स है जैसे मिथाइल अमीन है, डाईमिथाइल है, इथाइल अमीन है, तो वो गैसेज होती है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे और उनमें अमोनिया जैसी स्मेल होती है। पर जो हायर मेंबर्स है, जैसे 4 से ज़्यादा हायर मेंबर के अंदर हैं, तो वो मोस्टली लिक्विड की फॉर्म होता है और उनमें फिशी स्मेल होती है। और उससे जो हायर मेंबर है वो क्या होता है, सॉलिड होती है। इसमें जो अमाइंस है सबसे ज़्यादा इनकी अनप्लेजेंट ऑर्डर होती है। ठीक है, जो एरोमेटिक अमीन्स है वो टॉक्सिक इन नेचर होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो अमीन्स है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जो अमाइंस है वो पोलर इन नेचर है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, एक दूसरे वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हाइज है एज कंपैरिजन टू हाइड्रोकार्बन्स। पर जो अल्कोहल अमाइंस है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है। तो उसका रीज़न है कि जो अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से कम है और देयरफॉर जो OH बॉन्ड इन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में है वो ज़्यादा पोलर है एज कंपैरिजन NH बॉन्ड इन अमीन। एज अ रिजल्ट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमोनिया और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर हम आइसोमेरिक अमीन्स कहें जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो जो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो सेकेंडरी अमीन है उसका कम है, उसका टर्शरी का उससे कम है। उसका रिजल्ट है जो प्राइमरी अमीन है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। ये जो सेकेंडरी अमीन है ये कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बनाएंगी तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। और जो टर्शरी अमीन है इसमें कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, मेरी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगी, इसमें सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, अब आ जाती है सॉल्युबिलिटी। जो लोअर मेंबर्स है एलिफेटिक अमीन्स है वो सोल्यूबल इन वाटर है, बिकॉज ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। पर जैसे जैसे उनका हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता जाता है अमाइंस की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में कम होती जाती है। उसका रीजन ये है, एक तो उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम है, और दूसरा कि ये वाटर के साथ जल्दी ज़्यादा अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, इसलिए वजह से वाटर में क्या हो जाते हैं, लेस सल्यूबल है। पर जो एरोमेटिक अमीन्स है वो इनसल्यूबल इन वाटर है, बिकॉज जो लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाने देता। जो और इसके अलावा वो किस में ज़्यादा सल्यूबल है, जैसे ईथर, अल्कोहल और बेंजीन मीन्स वो अपने जो ऑर्गेनिक लिक्विड है उसमें ज़्यादा क्या है, सल्यूबल है। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन, जिसमें ये बताया कि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होने की वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन एटम के ऊपर वो ज़्यादा इसे क्या बनाते हैं, रिएक्टिव कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो अमाइंस है वो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करती है। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन नाइट्रोजन एटम आल्सो डिसाइड द कोर्स ऑफ रिएक्शन, मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन अटैच है उससे भी डिपेंड करता है इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे है। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद वाटर मीन्स बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस है वो क्या बेसिक ही नेचर होते हैं, बिकॉज जो नाइट्रोजन है अमाइंस में उसमें नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं और ये बेसिक ही नेचर है। तो बेसिक नेचर इसका वाटर में क्या है, क्योंकि वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। वाटर में जो हमारे पास जो हमें पता है जो वाटर में H और OH है, ठीक है, तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये OH यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे पास बन जाता है अल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसको अगर हम इक्विलिब्रियम में करते हैं तो अमोनियम पार्ट अलग हो जाता है और OH पार्ट ऐसे हो जाता है। इससे शो होता है कि वो बेसिक इन नेचर है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्योंकि इसके सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो अमाइन का सोल्यूशन है वो क्या बेसिक इन नेचर है। अब हम इनकी जो बेसिसिटी है, बेसिक करेक्टर है अमाइंस को, उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, जो बेसिसिटी ऑफ अमाइन है वो किस पे डिपेंड करती है, एज विद विच इट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम द एसिड टू फॉर्म द अमोनियम केटायन। मतलब जो अमाइन की बेसिसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो कितनी जल्दी एसिड से हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम केटायन बनेगा। जो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन है वो आल्सो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम केटायन आफ्टर एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। द मोर स्टेबल द अमोनियम केटायन रिलेटिव टू अमीन, मोर स्टेबल इज अमीन। मतलब जितना ज्यादा अमोनियम आयन स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो चीज क्या
बेसिक इन नेचर है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक अमीन एंड अमोनिया। जो एलिफेटिक अमीन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है अमोनिया से। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि वो कैसे। जो इसका रीजन है कि हमारे पास जो अल्काइल अमीन है उसके पास क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है जो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब इसके पास अल्काइल ग्रुप है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, पर इसके पास अल्काइल ग्रुप होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो नाइट्रोजन की तरफ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। As a result of electron releasing effect of alkyl group, it increase the electron density of nitrogen atom and therefore and it can donate easily electron। तो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है एज कंपैरिजन टू अमोनिया। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो अल्काइल अमाइंस है वो अमोनिया से ज्यादा क्या है, बेसिक इन नेचर है। यहाँ पे देखो ये इस तरह बनेगा, ये इस तरह बनेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज और सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन गेट डिस्पर्स, जो पॉजिटिव आयन है वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से ये के ज्यादा बेसिक इन नेचर है। अब आ जाता है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। अगर हम तीनों के बेस में करें, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन अमीन है जिसके कारण ये बेसिक इन कैरेक्टर शो करते हैं, पर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे नाइट्रोजन के साथ उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जिसका उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो जो टर्शियरी अमीन है, टर्शियरी अमीन है उसमें क्या हो जाता है, टर्शियरी अमीन में हमारे पास जो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। टर्शियरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो तीनों ने अपना जो ग्रुप है वो शो करना है। इससे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है और इजिली अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, जिससे उसका बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो ये किस चीज में होती है, गैसियस फेस में। पर अगर हम एक्वस सोल्यूशन में देखें तो इसका जो रिजल्ट है वो ऑपोजिट है। टर्शरी अमीन है वो उसका बिहेवियर अलग है, इसमें सेकेंडरी अमीन ज्यादा है, फिर प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी। ठीक है, तो इसका उल्ट हो जाता है। उसका रीजन 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, स्टीरिक फैक्टर से या फिर सॉल्वेशन ऑफ आयन से। जैसे जैसे साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर होता है, हमें पता है हाइड्रोजन से, देयरफॉर इट हिंड्रेड द अटैक ऑफ अमाइन एंड देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ अडी। तो इस अल्काइल ग्रुप ज्यादा होने की, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है होने वजह से, इसलिए जो अटैक, जो अमाइन का अटैक है उसमें रुकावट डालता है, जिसकी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। नाउ क्राउडिंग द ग्रुप ऑफ इंक्रीज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। इसलिए अगर हम स्टीरिक इंटरेस्ट की तरफ से देखें तो जो टर्शरी अल्काइल अमाइन है वो क्या, लेस बेसिक इन नेचर है। दूसरा सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब है जब हम अमाइंस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अंडरगो हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड कैटायंस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीज एनर्जी का हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, और जिससे जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। अब जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी और उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में देखें तो ये जो प्राइमरी अमीन है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, जिससे करके इससे बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और इसकी एक है ज्यादा इन बेसिक है। जो सेकेंडरी अमीन है उसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, उसमें थोड़ी सी कम हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। टर्शरी अमीन में सिर्फ एक हाइड्रोजन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, जिससे उससे हाइड्रेशन एनर्जी और भी कम ज्यादा रिलीज होगी। तो अगर हम वाटर के हिसाब से देखें तो प्राइमरी अमीन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और टर्शरी अमीन सबसे कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इसकी वजह से जो प्राइमरी अमीन है वो ज्यादा ही बेसिक इन नेचर है और जो टर्शरी अमीन है वो कम बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो अगर हम इन द बेसिसिटी ऑफ देखें एलिफेटिक अमाइन तो प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी ज्यादा है। पर अगर हम दोनों के इफेक्ट को क्या करें, मिक्स करें, तो उससे हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि सेकेंडरी ज्यादा है, फिर टर्शरी है और उसके बाद क्या, प्राइमरी अमाइन है। ओके।